So today we are going to start aliphatic amines. समझना बेटा, aliphatic amines. अब aliphatic amines में सबसे पहले कुछ इंट्रो पे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। आपके पास RNH2 होगा तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास R2NH होगा तो इसका नाम सेकेंडरी अमाइन। अगर आपके पास R3N होगा तो इसका नाम बेटा टर्शियरी अमाइन। ये एक चीज याद रखना। अब देखो आपको एक डिफरेंस, एक ऐसा चीज दिखाते हैं बेटा जो एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना। अगर आपसे बताएंगे, ध्यान से सुनना बेटा, CH3C CH3 CH3Cl CH3C CH3 मान लो यहां पर ऐसा कुछ CH CH3Cl और एक ले लिए बेटा CH3 CH2Cl। बोल तो एक नंबर दिया बेटा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। बोल इन तीनों में कौन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कौन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कौन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? पहला वाला टर्शियरी, दूसरा वाला सेकेंडरी और तीसरा वाला प्राइमरी। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? नहीं सर। वेरी गुड। अगला सवाल, बताओ तो इन तीनों में कौन प्राइमरी अल्कोहल, कौन सेकेंडरी अल्कोहल, कौन टर्शियरी अल्कोहल? थर्ड वाला प्राइमरी। माने कंसेप्ट ये है कि अगर टर्शियरी कार्बन के साथ नहीं, अगर टर्शियरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ और प्राइमरी कार्बन के साथ जो जुड़ेगा उसके हिसाब से नाम देंगे। यही है ना बेटा कंसेप्ट? जी सर। हाँ, अगला बताना तो इन तीनों में कौन प्राइमरी अमाइन, कौन सेकेंडरी अमाइन, कौन टर्शियरी अमाइन? तीनों के तीनों प्राइमरी अमाइन। हाँ देख, लेकिन एक बेटी फंस गई। फंसी ना बेटी? यही फर्क समझाना चाह रहे। समझ में आ रहा क्या डिफरेंस बताया बेटा? अमाइन के मामले में लेकिन किस डिग्री ऑफ कार्बन के साथ अटैच है वो डिसाइड नहीं करेगा बेटा, डिग्री। समझे बात? तो कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, याद है कैसे याद रखेंगे? सुन, अगर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी अमाइन। हाइड्रोजन के बेसिस पे याद रखेगा। और अगर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन तो एमोनिया। समझे बात? जी सर। तो अमाइन के मामले में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सो रिमेंबर, इन बाकी केस अगर प्राइमरी कार्बन के साथ कोई जुड़ा हुआ, सेकेंडरी के साथ कोई जुड़ा हुआ, टर्शियरी के साथ जो जुड़ा हुआ, उसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाम मिलेगा। बट इन केस ऑफ अमाइन वी आर गोइंग टू चेक कि नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन है। अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट पे देखना तो आसान रहेगा, है ना? देखो तो यहाँ पर लास्ट कॉलम में देखो ना, टर्शियरी में कितना हाइड्रोजन, एक भी नहीं है ना? यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, एक है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन होगा सेकेंडरी, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शियरी। समझ में आया बेटा लोग? जी सर। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं, इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा सा नाम देने का तरीका भी सीख लेते हैं। अगर आपसे पूछेंगे बताओ इसका नाम क्या है, तो इसका 2 नाम याद रखना। एक नाम तो एल्काइल अमाइन और दूसरा नाम अल्कानामाइन। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट बताना नाम बेटा, क्या नाम है? दोनों नाम बताओ। अच्छा ये कॉमन नाम है, हाँ, और ये आयुपेक नेम है। बोलो कॉमन नाम बोलो। मिथाइल अमाइन। आयुपेक नेम मीथान अमाइन। मीथान, नॉट मीथेन। ई नहीं होगा बेटा, देखो ई नहीं है, मीथान अमाइन। ठीक है। चलो तो बेटा इसका नाम बताओ तो फटाफट, ओरली बताओ, इसका नाम बोलो, कॉमन नाम। मिथाइल अमाइन। आयुपेक इथानामाइन। अब अगर आपसे पूछा जाए, चलो इसका आयुपेक नेम बोलो।
आइसोप्रोपाइलामाइन। आयुपेक, आयुपेक बोलो पहले, आयुपेक। तो 2-amino-propane। गलत जवाब बेटा, ये है ना तेरा नाम, इसको इस्तेमाल करेगा ना। हाँ, प्रोपन 2-amine, सॉरी। ठीक है, अब कॉमन नाम बता। आइसोप्रोपाइलामाइन। समझ में आ गया ना, ये हो गया। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते इस पे, ये देखो। RNHR, RNHR। अब सुन यहाँ पर, ये कौन सा अमाइन है बेटा? ये 2-degree amine। सेकेंडरी अमाइन है ना, सेकेंडरी अमाइन। अब सुन, सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नाम कैसे लिखेगा? सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नाम होगा डाई अल्काइल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का कॉमन नाम होगा एल्काइल, एल्काइल अमाइन। सेकेंडरी का आयुपेक नेम होगा एन एल्काइल अल्कन अमाइन। जहां पे ये याद रखना कि एन एल्काइल अल्कन अमाइन में ये जो एल्काइल होगा, ये जो एल्काइल होगा, ये क्या होगा? ये छोटा साइज का होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा, अब इसको सॉल्व करो तो आप लोग। हेलो जी सर। यही है बेटा, सुना बेटा, क्लास में तो बाद में तेरे से हम बात करते हैं, ठीक? क्लास ले रहा है, तुमको कॉल बैक कर, तुम मेरे 10 बजे के बाद कॉल करना है, ठीक है? ठीक ठीक। बोल बेटा, इसका आंसर बोल, कॉमन नाम बोल। कॉमन नाम डाइमिथाइलएमाइन। हाँ, कॉमन नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, मिथाइलएमाइन। ठीक है? तो इसका कॉमन हो जाएगा डाइमिथाइलएमाइन। आयुपेक नेम बोल। N-मिथाइल मिथन अमाइन। और अगर बेटा ये क्वेश्चन दे दे तो CH3NH CH2CH3, अब बोल तो नाम। N-मिथाइल एन मिथाइल इथानामाइन। आयुपेक नेम, कॉमन नाम बोल। मिथाइल इथाइलामाइन। ये वाला लाइन मिथाइल को हम 2 बार बोलेंगे। हाँ। आगे समझ में लॉजिक? यस सर। हाँ सर। तो ये प्राइमरी का, सेकेंडरी का हो गया बेटा। अब आज टर्शरी का भी बात कर लेते हैं। अब टर्शरी का ऐसा करते ना बेटा, हम कोई रूल नहीं देते, जो सेकेंडरी का रूल है वही टर्शरी का रूल है। चल तो देखिए तुम लोग सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। कॉमन नाम बोलना पहले, कॉमन नाम। ट्राइमिथाइलएमाइन। वेरी गुड, ट्राइमिथाइलएमाइन। देखो तो होगा। हाँ सर। हाँ सर। और आयुपिक नेम लिखने के लिए याद रखना एन अल्काइलामाइन या सॉरी अल्कानामाइन, यस सर। या फिर आप इसको लिख सकते हो N, N डाइअल्काइल। किसका बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है बेटा? बंद करना, म्यूट कर ले। हाँ, NN डाइअल्काइल अल्कानामाइन। देखते ये होगा तो बोल, उस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ेगा? एन मिथाइल क्यों फिर इसको यूज करेगा? हाँ, एन डाइमिथाइल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपाउंड को पहचानने का तरीका दे दिए बेटा। ठीक है, वैसे आयुपेक नेम तो आप लोग 11 में पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी कंपाउंड को नाम देने का कॉमन नेम आयुपेक नेम एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं इसका जनरल प्रिपरेशन का। जनरल प्रिपरेशन नंबर 1 from alkyl halide, number 2 from alcohol। ठीक है, जी बोलो। सर। याद है? याद है? नहीं याद है तो देख लो, लोग ऐसे पढ़े थे कि अगर एल्काइल हैलाइड में अमोनिया देंगे तो HX निकलेगा और RNH2 बनेगा। फिर से एल्काइल हैलाइड देंगे
HX बनेगा, निकलेगा, और R2NH बनेगा। फिर से अल्काइल हैलाइड देंगे, HX होगा, R3 होगा, फिर से RX देंगे। अब होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, अब होगा। ऑरेंज होगा सर। R4NH हाँ R4NH जाइए सर, हाँ, अल्काइल सर। हैलाइड का वीडियो देखिए, हम एक्सप्लेन किए हैं कैसे होगा। हाँ हाँ हम पढ़ा चुके बेटा, हाँ बिल्कुल। सर जो नहीं पढ़ा बेटा वो गड़बड़ कर। सेम चीटिंग कर, सेम चीटिंग कर। NH3 देंगे तो अब H2O निकलेगा, तो RNH2 होगा। फिर से अल्कोहल दे तो फिर से पानी निकलेगा, तो R2NH बनेगा। फिर से दारू दे, फिर से पानी निकाल, तो R3N बनेगा। और अब जब ROH देंगे तो बोल क्या बनेगा? अरे चीटिंग करना होगा क्या? M plus OH R4N minus plus OH माइनस। ठीक है, तो देख लेना एक Yes, बार sir. बेटा, इसके बारे में पढ़ा चुके हो गया। 1 नंबर 2 नंबर समझ में आगे बढ़े। जी सर। तीसरा देखो, अब तीसरा वाले पे आ जाओ, थर्ड। क्या लिख रहे हैं ओए? अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सायानेट। ध्यान दे, सायानेट। सायानेट जानता रे? सायानेट का फॉर्मूला बोल। sir CN minus CNO या मेरे CNO, ठीक है। यस सर। हाँ अब सर सुन, यहाँ ध्यान देना बेटा कि किसी भी सायानेट में एक्वस KOH, याद रखना। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक्वस KOH, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब बोल तो? alcoholic बोलो बेटा। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक्वस KOH या एक्वस NaOH। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब? सर इथानॉल ए रे की कुछ चीज बाबा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब? H3O প্লাস। हाँ, H3O+। স্যার এখানে একটা আমার প্রশ্ন আছে, এখানে নাইট্রোজেনের 4টে বন্ড আর কার্বন। यहाँ सुन, देख, ओके सर। दिस इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यस सर। एंड दिस इज एक्वस अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज याद रखेगा। इसी को कई बार हम लोग ऐसे लिख करके दिखा देते हैं। H2O का मतलब डाइल्यूट हो गया और H2SO4 का मतलब H+ हो गया। कई बार इसी को हम लोग ऐसे लिख करके भी छोड़ देते हैं। समझ में आ गया लैंग्वेज? याद रखेगा इस बात को। हाँ, अब बोल, क्या पूछ रहा था, बोल। सर यहाँ पर नाइट्रोजन का 4 वैलेंसी और कार्बन का 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ है, कोई प्लस माइनस नहीं देंगे सर? मेरा मिस्टेक यार, देख भैया, सॉरी। अच्छा पॉइंट बताया बेटा, हम खुद गलत पढ़ा रहा। सॉरी बेटा लोग, माय मिस्टेक, क्योंकि हम हेडिंग गलत डाला इसलिए पढ़ाई भी गलत हुआ। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसायानेट, और आइसोसायानेट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये रहा बेटा आइसोसायानेट का स्ट्रक्चर। अब देख तो ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा हाँ अब हाँ ये है ना। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, एक्वस KOH डालते या NaOH डालते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, यहाँ देख, ये रहा HOK प्रोडक्ट RNH2 एंड K2CO3। बोलो, हाँ सर आ रहा समझ में? और अगर परीक्षा में अगर ये रिएक्शन ऐसे लिख करके दे दे बस, और कुछ ना बोले, तब आंसर कैसे लिखना वो देखिए। RNH2 और CO3 2 माइनस। क्योंकि अगर तुम्हारा क्वेश्चन से के हटा दिया, तुम आंसर से के हटा दो, नहीं? हाँ सर। समझ ना, तुम्हारा ऊपर वाले क्वेश्चन में के था तो तुम आंसर K2 और CO3 किया, के हटा दिया तो तुम भी के हटा दिया, ठीक है। हाँ कितना नंबर था बेटा, Yes. कितना नंबर था ये? 3।
तीन। अब आप लोग बताओ तो और क्या है जिससे हम लोग अमाइन बना सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से बना लिया, अल्कोहल से बना लिया, आइसोसाइनेट से बना लिया। वाह, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा बेटा लोग और ध्यान से सुनेगा। कितना नंबर रिएक्शन था ये? तीन। अब सुनो, इस 4 नंबर रिएक्शन में आपको कितना भी कम तो बेटा 200 रिएक्शन अभी हम पढ़ाने वाला है। एक लॉजिक, एक ट्रिक, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान देगा, एक ही से सारा खेला हो जाएगा। और ये सब खेला बेटा आपको बुक में नहीं मिलेगा। याद देखो, हेडिंग आप बना सकते हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड और हाइड्रोजन के साथ मेटल और सोडियम के साथ इथेनॉल। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट बना दिया बेटा कि आप क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस पेज में जगह कम पड़ जाएगा, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ देखो, हेडिंग समझ लो एक बार, क्या हेडिंग है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। है ना? अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर देख और समझेगा बेटा। ठीक है, यहाँ देख, एक एक बात करना, चुप मत बैठना। बोल बेटा, कौन है ये? साइनाइड। साइनाइड। ठीक है, और नहीं पता होगा तो नोट बनाते के वक्त हम नाम नहीं लिख रहे बेटा, पर मेरा जो डिस्कशन करे सुन के लिखना। आरएनसी कौन है ये? आइसोसाइनाइड। आइसोसायानाइड है ना? कौन है ये? साइनेट। सायानेट। कौन है ये? आइसोसायानेट। अब बोल कौन है? थायोसाइनेट। मैं लॉजिक यूज कर, सायानाइड, सायानेट, तो ये हो गया थायोसायानेट। है ना? हम लोग क्या सीखे बेटा, अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा तो नाम थायो लगा देंगे, यही है ना? हाँ, तो फिर बेटा इसका नाम बता। है ना? हाँ। अब आओ, बोल कौन है? यस, दिस इज प्राइमरी एमाइड। हाँ, ये कौन है बेटा? ये सेकेंडरी अमाइड। और अगर आपसे पूछे ये कौन है? 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ, अगर आपसे पूछे ये कौन है? सर इमीन। इमीन। इमीन, इमीन। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? इमीन, दुटू इमीन। लेकिन ये दुटू इमीन में ये इमीन अल्डीमीन है, क्योंकि बेटा ध्यान से देख, यहाँ अल्डिहाइड बन सकता है। हाँ, ये कीटीमीन है और इसका नाम है कीटीमीन। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ। देखो साथ साथ, अच्छा हो रहा ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चल रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। अब आ जाओ, अब बोलो, R CH डबल बॉन्ड NOH कौन है? एल्डोक्सिमीन। ये ऑक्सीम है। ऑक्सीम है, हाँ। लेकिन कैसा ऑक्सीम है? अल्डोक्सीम है ना, ये अल्डोक्सीम। हाँ। और अगर आपसे बात करें, ये कौन है? ये भी ऑक्सीम है, ये कीटॉक्सीम है। हाँ जी सर। और ये कौन है बेटा? सर, ये नाइट्रो।
काउंट कर, हाँ। कितना कितना दिखा तुम लोग लिस्ट में काउंट करते कितना दिखा? सर 14। सर 14 हाँ सर 14। अब समझ रहे बेटा? अच्छा आर का 14 हाँ सोचो तो, अब सोचो तो अब कितना रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वो तो आर का कितना वैल्यू यूज कर सकता तुम यहाँ पे? इनफाइनाइट। सर 25। हाँ अरे हमारे लिस्ट में तो 25 था ना, हाँ हाँ, हमारे सर। लिस्ट में तो 25 इंटू 14 कितना रिएक्शन हो जाएगा? 350। बहुत ज्यादा। हाँ सर। हाँ हाँ 25 इंटू 14 350 सर 350 350। लेकिन 350 रिएक्शन, अब ध्यान से सोचो, 4 बार कर सकते हैं, एक बार इस रिएजेंट, एक बार इस रिएजेंट, एक बार इस रिएजेंट, एक बार इस रिएजेंट, मतलब 350 इंटू 4 1400 हो गया कि नहीं हो बेटा खेला? हाँ 1400 हो हाँ गए। सर। समझ में आ रहा? ऐसे ही हाँ याद करो, आपको हम ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ाते हुए लॉजिक दी थी कि बेटा सिंपल सा लॉजिक, अरे डिलीट हो गया सॉरी, कोई बात नहीं, आपको ऑडियो वीडियो में मिलेगा, वहां देख लेना, ठीक है? अब सुन, कोई बात नहीं, डिलीट हुआ उस पेज का यूज करेंगे। सुन लॉजिक सुन, लॉजिक सुन, बोल बेटा क्या दिख रहा आपको स्क्रीन पे? वो जवाब दे फटाफट। सर नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड। कंटेंट। बहुत बढ़िया बेटा, गजब लाजवाब, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना? हाँ। लेकिन कोई तो ऐसा कंपाउंड है जो भी, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा, बोलो कौन? सर एजाइड। सर नाइट्राइट। नाइट्राइट। हाँ सर। है ना? हाँ 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 हाँ। जानते हैं ये क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि यही तो बनने वाला है यस। हाँ सर। है ना? यही बनेगा। अब मेरा कुछ सवाल का जवाब देना बेटा, क्या अमाइन में ऑक्सीजन होना पॉसिबल है? अमाइन में नो। सल्फर नहीं। नहीं। अमाइन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट पॉसिबल है? नो नो। नो सर। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा? तो हाँ। आपको हम लॉजिक दे रहे बेटा, समझ ले, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिडक्शन करने बैठोगे तो समझ जाना तेरा प्रोडक्ट अमाइन बनने वाला है। लेकिन कौन सा अमाइन बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये पूरा डिपेंड करेगा कि वो कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन जो भी होगा इतना तो पक्का होगा कि जो प्रोडक्ट बनाने बैठेंगे, प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, कोई और एटम नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है सर? कुछ नहीं, सब बता दो। यहाँ तक ओके बेटा? हाँ सर। जी अच्छा, क्या अमाइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा? हाँ सर बोल सकता है। नहीं होगा। अबे कहाँ है, देख यही अमाइन है RNH2, कहाँ तुम्हारा डबल ट्रिपल बॉन्ड का जगह बेटा? नहीं होगा। कौन लिख रहा है बेतम बैठ? सुनो 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 सुनो, बोल बेटा, लॉजिक पे बात करेंगे। पहचान कौन? साइनाइड। सर आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड है ना? पहचान कौन? साइनाइड। 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 अब अगर इसका रिडक्शन करके प्रोडक्ट बनाना, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सोचें। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मालूम है? हाँ अब सर। यहाँ देख, अब यहाँ देख, प्रोडक्ट बनाने जाए, R होगा, C होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? अमाइन बनेगा। हाँ सर। अमाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा? नहीं। चलो सिंगल बॉन्ड बना दिया, N कर दिया, लेकिन हर सबका तो वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ हाँ। देख तो सबका वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, नाइट्रोजन का हाँ, 3 सर। बॉन्ड होना था कर दिया, कार्बन का 4 होना था कर दिया, बन गया तेरा प्रोडक्ट। और ट्राई करते, फिर से सोचो, R है, N है, C है, बोलो। RNH3 बन गया आंसर? चेक कर, हाँ सर। खेल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ खेल क्या सर। खेलना, सुन ले, तेरे पास नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, R होगा, H होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, बस जो ढांचा। अब देखोगे तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन मिला, देखो तो प्राइमरी, लेकिन हाँ इसका रिडक्शन से सेकेंडरी। सेकेंडरी। आओ प्रोडक्ट बनाते, चलो मेरे साथ बात करना बेटा।
बोलो RCN, मेंटल कैलकुलेशन से बोल क्या बनेगा, RCH2NH2। है ना, ये बोल क्या हाँ बनेगा। सर। और RNH3। NH2 अब आगे सोच, यहाँ सोच, ऑक्सीजन होगा प्रोडक्ट में, नहीं सर। नहीं नहीं बात दे नहीं दे, बात दे दे, तो बात देती क्या बन गया देख तो, RCH2NH2। ये वाला बन गया 1 नंबर, हाँ हाँ तो इसका मतलब प्रोडक्ट वही बनेगा जो 1 नंबर में बना है। हाँ और 4 नंबर में ऑक्सीजन बात देने से क्या बनेगा, 2 नंबर। ओ दो हाँ 2 नंबर नंबर का वाला 5 नंबर में कौन बात जाएगा, সালফার। সালফার বাদ এক जाएगा वही নম্বরের মতো হবে। 1 নম্বরের মতো হবে। 1 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर 2 नंबर हो जाएगा देख तो, हाँ सर। हाँ सर 1 से 6 तो ऐसे ही सॉल्व हो गया बेटा। हाँ क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। अब आ जाओ वापस फिर इस पेज में, अब ऐसे समझो, अमाइड RC≡ONH, क्या लगता है यहाँ से किसको हटना चाहिए, ऑक्सीजन को हटना ऑक्सीजन। चाहिए। और ऑक्सीजन हटेगा तो वहां पे किसको आना चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन आना चाहिए, 2। 2 सर 2 तो बोल तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सर 1 नंबर वाला RCH2NH2 है ना। हाँ। और अगर मान लो ये होता, अब आप लोग आंसर बताओ तो बेटा फटाफट, अगर ये होता तो प्रोडक्ट क्या होता, सर RCH2NH4 NHR। है ना। मतलब अगर एमाइड का मामला होगा तो सिंपल, एक ऑक्सीजन हटा 2 हाइड्रोजन बैठा दो, एक तो काम बनेगा। हाँ बोल सर। जवाब दे, बोल हाँ सर जवाब दो, प्रोडक्ट क्या होगा बोलो यहाँ पर, RCH2NH2। RCH2NH2 यहाँ बोल, RCH2NH4 NHR। ये वाला RCH2NR2। आप बोल सकते हो प्राइमरी अमाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देगा, सेकेंडरी अमाइड सेकेंडरी हाँ। अमाइन देगा, और टर्शियरी अमाइड टर्शियरी अमाइन देगा। जी सर। हाँ जी सर सर। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में, एल्डिमिन में। अच्छा एल्डिमिन में ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नहीं, तो हटाने का तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन किसी को तो हटाना होगा, कौन हटेगा, पाई बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो हटेगा। डबल बॉन्ड हटाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, देख तो ये बनेगा। हाँ सर। RCH2NH2 RCH2NH2। जी सर। तो फिर ये बनेगा R2CHNH2। हाँ NH2। क्लियर है। अब आ जा हाँ। एल्डोक्सिम में, ये एल्डोक्सिम था ना, एल्डोक्सिम में कौन हटेगा बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एल्डोक्सिम को ऑक्सीजन हटा दी, देख एल्डिमिन बन जाएगा। यस जी इसका सर। मतलब जो एल्डिमिन देगा वही आंसर होगा। RCH2NH लॉजिक यूज करना बेटा, है ना। हाँ ये कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम में क्या होगा, हाँ तब वो फिर से R2CH ये वही आंसर देगा जो किटिमिन दिया ना, सर दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी R2CHNH2। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर आखिरी हाँ। वाले में बोल R है और N है, हाँ। तो हट जाएगा। हाँ RNH2 सर। RNH2। आ गया लॉजिक समझ में बेटा। हाँ जी सर। आप अपना बुक उठा करके देखो, इतना सारा रिएक्शन तो एक जगह पे दिया नहीं है, पर अलग अलग हेडिंग से पढ़ाया गया बेटा, एक ही हेडिंग में सारा खेल दिखा दिया। बोल समझ में आ रहा। हाँ समझ में आया। हाँ सर। आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ यस सर। तो याद रखना हम लोग अपना हेडिंग को भटकना मत। हमारा हेडिंग क्या चल रहा था बेटा, ये तो हेडिंग मिट गया। कितना नंबर हेडिंग था रे, ये 3, ये 4 नंबर था। हाँ ये 4 था। 4 नंबर क्या था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन containing compound. है ना। 4 के बाद, 5 अरे वाह सर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कोई भी एक रिएक्शन सब में पॉसिबल है, तो कोई भी मोटा एक मोटी reaction- सब में पॉसिबल है, मोटा मोटा है, इक्का दुक्का, इन जनरल सब में पॉसिबल है। जैसे जैसे तुम अपने आप पढ़ाई पहले इसी से शुरू करो ना, जैसे आगे बढ़ोगे अपने आप खेल समझ में आ जाएगा। अभी आप मान के चलो मोटा मोटा सब में पॉसिबल। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा तो कितना नंबर होगा बेटा हम लोग का, नंबर बोल, नंबर बोल। 5 नंबर सर 5 स्टार्ट होगा। तो 5 नंबर पे अगर बात करते हैं बेटा, अब सुनो, 5 6 7 5 6 7 8 4 रिएक्शन और पढ़ाएंगे तो बेटा प्रिपरेशन कंप्लीट। समझा।
हाँ, सिर्फ वो 4 रिएक्शन ठीक है पढ़ाएंगे सर। तो प्रिपरेशन कंप्लीट। लेकिन 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 मेरे भाई पिक्चर अभी बाकी है, सुन ले क्या है। ये जो कर 4 ले। रिएक्शन अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, इन चारों रिएक्शन में एक आपको खासियत दिखेगा, एक खास बात दिखेगा, उस खास बात पे जरूर से जरूर फोकस करना। लेट्स स्टार्ट। 5 नंबर रिएक्शन का नाम है स्मिथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है? स्मिथ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया देकर के हीट करेगा प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया सर। देके हीट करेगा प्राइमरी अमाइन। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया देकर हीट करेगा प्राइमरी अमाइन। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, किंतु सर यहाँ पर NH3 सर। होगा ना? अमोनिया कहाँ है सर? N3H है। वही तो तुम लोग को बार बार जोर दे रहे हैं गधे लोग। हाँ, वही तो तुम लोग को बार बार जोर दे रहे हैं ना गधे लोग। वो अच्छा, हाँ। क्या हुआ? इसे वो तो NH। NH3 प्रोडक्ट बोल। RCONH4 प्लस। सॉल्ट फॉर्मेशन হবে। हाँ, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, आंसर बोल। RCOONH4। RC अबे ओ कितना ओ निकाल रहा, ज्यादा ओ मत निकाल, एक ही ओ में रहने। RCONH2। हाँ, फर्क पकड़ ले, गड़बड़ मत करियो बेटा लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया देगा तो एमाइड बनेगा, नॉट एमाइन। सर सॉल्ट হবে না RCOONH4? ওইটি সল্ট হবে, তারপর একটা হিট করলে জল বেরিয়ে যায়, এটা হিট করতে ओ হবে। अच्छा। जाओ ना, ये तुम अगर बेटा मेरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वीडियो देखो, उसमें ये पढ़ाए हम, आपको मिलेगा ये। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो 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 क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन पे अब ध्यान दो, वो अमोनिया नहीं है बेटा, समझा? वो अमोनिया नहीं है, तो क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। समझा? यस सर। हाँ जी सर। सर। हाइड्रोजोइक एसिड नाम है इसका। ठीक है, अब सेकंड पे बस इतना याद रखना कि हाइड्रोजोइक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड gives amine। प्रोडक्ट इज फिक्स प्राइमरी अमाइन, और बनेगा तो प्राइमरी স্যার अमाइन। এটা স্ট্রাকচারটা কেমন হয় হাইড্রোজোয়িক অ্যাসিডের? हम सब दिखाएंगे मैम, मरने से पहले भूत मत बनना। आपको हम सब दिखाएगा, जब हम बोलेगा शेष तब बोलेगा सर एक बार बोलो। हम तो अभी अपने हिसाब से कहानी बना रहे, हमको बनाने हाँ दो। सर, ओके। ठीक है, अब सुनो सुनो, एक और बात बताने जा रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। बोल, एसिड या बेस? অ্যাসিড। एसिड। एसिड या बेस? एसिड। एसिड। অ্যাসিড। एसिड या बेस? बेस। बेस। ये तो आपके सामने कितना खूबसूरत एग्जांपल है, रिएक्शन ऑफ टू एसिड गिविंग अ बेस। अच्छा। है ना? हाँ सर। हाँ। है ना? आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। एसिड। आजा, अभी हम 5 पे वापस आएंगे, डोंट वरी। आपको हम क्या बताते हैं, 5 6 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चारों में कुछ खास कॉमन है, वो कॉमन तो कॉमन के लिए दोबारा आएंगे। हाँ। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर का रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शन। अब देखो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, बोल कौन है ये? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। और ये कौन है? इसका नाम है सोडियम एजाइड। और रड जा, ये प्राइमरी अमाइन देगा। पहले ये सब याद रखना, ये क्या देगा बेटा आपको? प्राइमरी अमाइन। हाँ, इसमें एक चीज जरूर आपको बताना चाहेंगे, सोडियम एजाइड इज एक्चुअली सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। मिला तो? यस सर। सोचना, एसिड में से, सॉरी,
एसिड में से हाइड्रोजन हटा करके मेटल बैठा दो, सॉल्ट बनता है कि नहीं? हाँ हम्म, बनता है। तो ये जी, तेरा सर। एसिड है बेटा, हटा करके यहाँ पे मेटल बैठा दिया, तो ये सोडियम अजाइड है ना। तो सोडियम अजाइड एक्चुअली में क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है। salt है। नॉट ओनली दैट, स्मिथ रिएक्शन इज एक्चुअली नथिंग कर्टियस रिएक्शन, एंड कर्टियस रिएक्शन इज एक्चुअली नथिंग स्मिथ, दोनों एक ही है बेटा। इसी तो बोले बहुत कुछ तुमको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा तब जब इसके अंदर ले चलेंगे, अभी ऊपर ऊपर समझिए। अब तीसरा समझिए, 7 लेकिन नंबर। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं सर, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भूख कहाँ न से? मरने से पहले तुम काय को भूत बनता है ओ रे, अच्छा अच्छा आगे तुम ठीक है। मरेगा फिर भूत बनेगा ना। अच्छा, हाँ 7 नंबर समझो। 7 नंबर का रिएक्शन का नाम है लॉजेन रीअरेंजमेंट या रिएक्शन बोलते हैं। चलो रिएक्शन से काम चला। इसमें क्या होगा कि RCOOR कौन है बेटा? ये ईस्टर। ईस्टर। ईस्टर के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन देकर के हीट करने से प्राइमरी अमाइन। अब आ जाओ 8 नंबर पे आते हैं, और ये 4 रिएक्शन का नाम है, चारों नेम रिएक्शन है बेटा, ध्यान दे, है ना। पहला स्मिथ रिएक्शन हाँ है, सर। दूसरा कर्टियस है, तीसरा Curtius, लॉजेन है, और Lozenge, चौथा बेटा इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यह है बेटा इसका नाम, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहां क्या होगा? RCONH2 के साथ Br2 KOH देने पर RNH2 मिलेगा। ये टोटल 4 रिएक्शन, ठीक है। चल अब इनमें से सिमिलैरिटीज ढूंढना शुरू करते हैं। पहला सिमिलैरिटी, चारों का चारों प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट देगा, चेक कर। RNH2 हाँ सर। RNH2 हाँ सर। RNH2 RNH2 है पहला कॉमन। हाँ सर। हाँ अब दूसरा कॉमन पकड़, चारों का चारों जो रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल है एसिड और उसका डेरिवेटिव है एसिड, एसिड हैलाइड माने एसिड का डेरिवेटिव, हाँ सर। ईस्टर। एसिड का डेरिवेटिव, हाँ एसिड अमाइड इस एसिड का डेरिवेटिव है एसिड ना। का डेरिवेटिव। यानी कि आप ऐसे ध्यान में रखना कि ये ऐसा मामला है जहां पर एसिड या उसका डेरिवेटिव से हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाना चाह रहे हैं। गॉट इट? Yes sir। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। हाँ अभी बहुत कुछ है, बाकी है बाकी। अब आगे सुनो, देखो होता क्या है। होता यूं है बेटा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, और ये है आपका हाइड्रोजोइक एसिड। ए देख कोशुनिमा, ए देख तो जिगिस को दिस को चोले लो क्वेश्चन देख, हाँ सर। हाँ हाँ। ये हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये पार्ट जॉल बन के बेरोएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनता है। और फर्दर हीट करने पर क्या होता है ध्यान से देखो, ये इधर और ये इधर चला जाता है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूट कर निकल जाता है और फॉर्म होता है RC डबल बॉन्ड ON, और एक उसके माथा पे लोन पेयर चले जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब तक आप लोगों को कई सारे इंटरमीडिएट पढ़ा चुका है, उसका यूज भी दिखाया, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन। ये नाइट्रीन। हाँ, अब नाइट्रीन के बारे में जानना है, जाओ GOC में पढ़ा दिया है ना बेटा, याद है क्या हाँ। नाइट्रीन? हाँ, तो यहाँ नाइट्रीन सर। बनता है बेटा। अब देख आगे का रिएक्शन में क्या होता है, ये नाइट्रीन का ये लोन पेयर यहाँ जाता है और R माइग्रेट करता है N के पास, फॉलो करेगा, ध्यान देगा। तो बोल, अब लिखने का तरीका पे ध्यान दे, बोल R किसके साथ जुक्त हो? इनके साथ। N N के साथ जुक्त हो ना, और N के साथ अब तो डबल बॉन्ड आ गया, देख चेक कर, पहले एक बॉन्ड से एक और बॉन्ड बना। हाँ अब N डबल बॉन्ड किसके साथ जुक्त हो? C के साथ जुक्त हो, सी के साथ। और C C दो के साथ डबल बॉन्ड O जुक्त हो, यस तो और ये कौन हो गया बेटा? ये हो गया आइसोसायनेट। और याद कर इसी में 3 नंबर रिएक्शन में पढ़ाया था कि आइसोसायनेट में KOH देगा तो यहाँ से हाँ। K2CO3 है ना, तो आपको मिल गया हाँ, RNH2। यस हाँ। This is your ultimate product and these are the steps and mechanism, देख लो ध्यान दो। ओके।
और यकीन मान बेटा अगर स्मिथ समझ गया, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, स्मिथ कुछ और नहीं कर्टियस रिएक्शन का ही दूसरा रूप है, और कर्टियस रिएक्शन कुछ और नहीं स्मिथ रिएक्शन का ही दूसरा रूप है। चल दोनों रूप दिखा लेते और मिला लेते। अब आगे देखा, अब आजा कर्टियस पे बात करते। तो कर्टियस का खेला बेटा कुछ ऐसा याद रखिएगा कि ये रहा एसिड हैलाइड और ये आपके पास है सोडियम एजाइड। यहां से NaX निकल गया, ये बना, हीट किया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया, नाइट्रीन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, आइसोसाइनेट बना, KOH डाला, RNH2। देखते हैं सेम टू सेम। हाँ सर। बिल्कुल सर हाँ सेम सर। हाँ सर। सेम टू सेम है, सेम टू जी सेम सर। जी सर। जी सर। ठीक है। तो देखो कई सारा सिमिलैरिटीज है। अगर आपसे पूछे व्हिच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्मिथ रिएक्शन, नाइट्रीन। नाइट्रीन, एंड ड्यूरिंग कर्टियस रिएक्शन नाइट्रीन। नाइट्रेट। लॉजिन भाई से भी मिल लेते हैं, बुरा मान जाएगा भाई, सबका बात किया उसका बात नहीं किया, गुस्सा हो जाएगा। चलो ऐ देखो, ये कौन है बेटा, ईस्टर, हाँ और ये कौन है, हाइड्रोक्सिलामाइन। यस सर। यहाँ से दारू निकल गया, अच्छा दारुण। देखिए बचेगा क्या था, NH होगा। OH। फिर हीट किया, जॉल बेरोया, जॉल बेरोने के बाद देख तो नाइट्रीन फिर से। नाइट्रीन बन गया फिर से। तो खेला तो वही चलेगा। फिर इधर गया, इधर गया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हुआ, फिर KOH डाला, बन गया RNH। अच्छा फिर से ओके। तो बोल सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है ना एकदम। हाँ यस सर। अब आ जाओ 8 नंबर पे बात करते बेटा। RC। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन याद है, बोलते एमाइड, एमाइड क्या एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है एमाइड का? एसिडिक। पुश Acidic. पुश 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 बेसिक। दोनों। न्यूट्रल। दोनों कौन दोनों बोला, कौन दोनों बोला, बोल कौन दोनों बोला, बोल। सही बोला, हाँ सही बोला। अब सही क्यों बोला वो समझो बेटा। देखो आपको ये पता होना चाहिए, एसिडिक नेचर वो शो करेगा जहां हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। बोलो बात करो बेटा, यही सब बिल्कुल जब बेटा 11 में हाँ। पढ़ा रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड बेस का कंसेप्ट का, बार बार बोले थे बेटा पकड़ के रही हो, आगे ऑर्गेनिक में बहुत जरूरत पड़ता है हाँ ना। हाँ सर। ये देख ध्यान देगा। अमाइट पे थोड़ा सा बात कर लो, उसके बाद हम फिर रिएक्शन करते हैं। अमाइट पे बात करते हैं। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? बोलेगा सर यहाँ हाइड्रोजन तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, हाँ वन ऑफ द हाँ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ, थर्ड पोजीशन पे आता है। यस सर। पूरा पीरियोडिक टेबल में बेटा तीसरा पोजीशन ऑक्यूपाई किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में नाइट्रोजन, है ना। यस इसका सर। मतलब हाँ, these hydrogens are acidic in nature हाँ and presence of lone pair of nitrogen make its Oh, Lewis base. अच्छा यस सर। Amide is amphoteric in nature, याद रखिए, समझा, हाँ सर। बुझा। तो चल अब आगे बात करते हैं। अब देखो ये बेटा हमारा एमाइड। अब आप लोग बताना, अगर इसमें हम बेस डाल दें, ये तो है ना भाई KOH बेस है, हाँ सर। और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, ये बेसिक है, हाँ जॉल निकलेगा जॉल निकलेगा। हाँ और बनेगा ये NHK। बोल समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, इसमें Br2 देंगे, तो बोलते Br2 किसके साथ बाहर चला जाएगा, KBr KBr वाला एक चाहे साथ। NHBr। होगा।
इसके बाद इसमें फिर से KOH देंगे, अब फॉलो करेगा। K किसको लेके बाहर जाएगा? Br. Yeah. और ये अब भी एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, हाँ सर। OH के साथ बाहर जाएगा। ओके। हाँ ये सर। चेक कर, फिर से नहीं। जी सर। फिर से क्या बन गया रे? Nitrate. अब आपको खेला पता है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और RNC होगा, फिर से KOH डालेगा, RNH2 हो गया। खेला पूरा कंप्लीट। हाँ कम। इन चारों रिएक्शन के इंटरमीडिएट कॉमन फैक्टर में क्या गया बेटा? Nitrate. आया बात समझ में यहाँ तक? हाँ सर। क्लियर है? सर यस सर हाँ सर। राइट है? यस हम सब राइट है। हम सब है। नहीं वो डायलॉग है ना, क्लियर है तो स्प्राइट है, सुना है ना? हाँ हाँ सर। ऑल क्लियर, नो बकवास। ठीक है बेटा लोग? हाँ यस सर। सर हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग? जनरल प्रिपरेशन ऑफ एलिकेटिक एमाइड। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रॉपर्टीज करेंगे। अच्छा ठीक है? आज छुट्टी। हाँ आज छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास मतलब कब बेटा? Friday. फ्राइडे सर। मतलब